नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। लद्दाख के सड़क हादसे में नौ के जवान तेजपाल शहीद। सेना में लेफ्टिनेंट नायक के पद पर हुए थे भर्ती। सूचना मिलते ही परिवार में मचा कोहराम। कैथल एसपी अभिषेक जोरवाल को गृह मंत्रालय ने दिया बड़ा झटका। डेपुटेशन को 5 साल के लिए किया बैन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों से किया वादा, 15 सितंबर तक मिलेगा खराब फसल का मुआवजा। और अब समाचार विस्तार से। लद्दाख में हुए सड़क हादसे में नू के गांव संगेल के जवान तेजपाल शहीद हो गए हैं। इसकी सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। उनका रो रो कर बुरा हाल है, साथ ही पूरे गांव में गम का माहौल बना हुआ है। तेजपाल अपने पीछे माता पिता समेत 2 बच्चे और पत्नी को छोड़ गए हैं। वे सेना में लेफ्टिनेंट नायक के पद पर भर्ती हुए थे। बता दें कि शनिवार को लेह से 6 किलोमीटर दूर नोमा तहसील की क्यारी नामक जगह पर 10 लोगों से भरा सेना का ट्रक खाई में जा गिरा, जिसमें मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं इलाज के दौरान एक जवान की मौत भी हो गई। इन जवानों में नू के लाल तेजपाल भी शहीद हो गए। अभी एक जवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं तेजपाल उर्फ रिंकू 11 साल पहले 2012 में सेना में भर्ती हुए थे। अभी उनकी उम्र 31 साल थी। पूरे गांव में गम का माहौल है। वहीं शहीद के पार्थिव शरीर को उसके गांव सेना के द्वारा लाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2011 बैच हरियाणा कैडर के आईपीएस अभिषेक जोरवाल को बड़ा झटका देते हुए उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को 5 साल की अवधि के लिए रोक दिया है। इसके साथ ही जोरवाल को प्रतिबंध की अवधि के दौरान विदेश में विदेशी असाइनमेंट या परामर्श के लिए विचार करने से भी रोक दिया गया है। 14 जून को एमएचए ने जोरवाल को डेपुटेशन पर भेजा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभिषेक जोरवाल को विगत 14 जून को 5 साल के लिए एनआईए में डेपुटेशन पर भेजा था। इस डेपुटेशन को भी रद्द कर दिया गया। इनसे पहले आईपीएल अधिकारी मनीलाल पाटीदार को भारतीय पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं गोवा में लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में केंद्र सरकार ने एक डीआईजी को भी सस्पेंड कर दिया था। इस बारे में कैथल एसपी अभिषेक जोरवाल का कहना है कि वह पारिवारिक कारणों की वजह से एनआईए में जाना नहीं चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सरकार को लिखित में निवेदन दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने अप्रूवल दी और हरियाणा सरकार ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। जननायक जनता पार्टी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जेजेपी द्वारा सोनीपत लोकसभा की कामयाब जुलाना रैली के बाद आज पृथला हल्के के गांव मोहना स्थित अनाज मंडी में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की बड़ी रैली हुई। जेजेपी की नव संकल्प रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बतौर मुख्य अतिथि और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बतौर मुख्य वक्ता रैली में पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बाढ़ के हालातों पर बोलते हुए कहा कि पिछले 1 महीने में बहुत बड़ी त्रासदी देखने को मिली, जिसके तहत हरियाणा के कई इलाकों में उन्होंने दौरे भी किए। वहीं उन्होंने किसानों से वादा करते हुए कहा कि 15 सितंबर से पहले किसानों को खराब फसलों का मूल्य मिल जाएगा। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के ऑप्शन दिए हैं। हमने राशन डिपो में महिलाओं को स्थान दिया। हमारी सरकार ने हरियाणा में बहुत विकास किया। हरियाणा में लाखों रुपए के लोन हमारी सरकार ने दिलाने का काम किया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर तंज कसे। पिछले 1 महीने में एक बहुत बड़ी त्रासदी कह लूं, क्योंकि पहली बार हुआ कि इस पूरे क्षेत्र में फरीदाबाद में भी और पलवल में भी यमुना का जो प्रवास था वो इतना विशाल था कि जब मैं यहाँ ट्रैक्टर पे नाव पे पूरे इलाके का मुआयना कर गया तो अपने यहाँ मोना के बॉर्डर से लेके यूपी 5 किलोमीटर तक पानी का बहाव चल रहा था। मगर एक साथी जो यहाँ बैठा है सरदारी का, मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि जिस प्रकार से सामाजिक लोगों ने सरकार का साथ दिया, आज उसका नतीजा है कि जान माल का हमारे इस क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हुआ। और जहां फसल का कोई नुकसान हुआ, हमने 18 तारीख को रिपोर्ट सभी जिलों से, सभी किसानों से मंगा ली है
और आज आपके बीच में वादा करता हूं कि 15 सितंबर से पहले पहले फसल खराबे का पूरा पैसा आपके खाते में हम भेजने का काम करेंगे। और कई इलाकों में आज यमुना रेत खेतों में भर चुकी है। आज तक के इतिहास में यमुना की रेत अगर खेतों में आ जाती थी तो किसान के लिए एक सिरदर्दी बन जाती थी, क्योंकि एक और पर तो सरकार कहती थी माइनिंग अलाउड नहीं है और किसान खेती के लिए उस रेते को अलग नहीं कर सकता था। तो आज खुशी के साथ साझा करता हूं कि उसकी पॉलिसी फाइनल होगी और विधानसभा के सेशन से पहले पहले मंजूरी देकर 1/3 जितना रेता निकलेगा उसकी कीमत किसान के खाते में भेजने का काम करेंगे और 2/3 पंचायत और सरकार के खाते में ले जाने का काम, जिससे किसान की फसल जो इस सीजन में खराब हुई है वो आगे गेहूं की बिजाई से पहले पहले अपने खेत को समतल भी कर लेगा और रेत की वजह से उसके खेत की उपज में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। हरियाणा में विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस द्वारा आज विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हुड्डा समर्थक इस समारोह में गुलाबी पगड़ियां बांधकर पहुंचे। वहीं बता दें कि प्रदेश में विपक्ष आपके समक्ष का यह कार्यक्रम 9वां कार्यक्रम है। इस रैली में प्रमुख रूप से कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सहित कई कांग्रेस के दिग्गज नेता भी पहुंचे। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा और जसपा सिंगल डिजिट में सिमटने वाली है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की आंधी आ चुकी है। कांग्रेस अपने दम पर 70+ सीटें जीतने जा रही है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा की केंद्र और हरियाणा की जेजेपी बीजेपी सरकार पर करारा प्रहार किया। संबोधन की शुरुआत दीपेंद्र हुड्डा ने राजीव गांधी अमर रहे के नारे से की। गौरतलब है कि आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है, जिसे सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा की बीजेपी नेत्री और मशहूर टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट मर्डर केस में बड़ा खुलासा हो सकता है। बता दें कि सोनाली फोगाट की हत्या के बाद सीबीआई ने जांच के दौरान उनके घर से एक डिजिटल लॉकर बरामद किया था। गोवा कोर्ट ने अब सीबीआई को इस लॉकर को खोलने की अनुमति दे दी है। मामले में आरोपी सुखविंदर के वकील ने भी लॉकर खोलने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, जिसके बाद कोर्ट ने खोलने के आदेश जारी किए हैं। सीबीआई के जांच के दौरान सोनाली फोगाट के कमरे से इस लॉकर को बरामद किया गया था। इस डिजिटल लॉकर में सोनाली और सुधीर के कई राज छिपे हुए हैं। वहीं सोनाली का परिवार भी इस लॉकर को खोलने की कई बार मांग कर चुका है। हालांकि सीबीआई इस लॉकर को खोलने के लिए सुधीर से कई बार कोर्ट भी पूछ चुकी है, लेकिन उसके बताए कोर्ट पर लॉकर नहीं खुला। मोरनी क्षेत्र के खरोग ग्राम में पहाड़ी दरकने से पूरे गांव पर खतरा मंडरा रहा है। सहमे हुए ग्रामवासी मकान खाली करने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि अभी तक प्रशासन ने कोई भी सुध नहीं ली है। इस बीच हालात का जायजा लेने के लिए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजीत उपल लोगों से मिलने खरोग गाँव में पहुंचे। रंजीत उपल ने गाँव वासियों की दशा के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि हालात बेहद खराब है। लोग सारी रात जाग कर काट देते हैं कि कहीं उनका मकान ढह न जाए। उनकी जान के लिए खतरा है। धीरे धीरे भूमि के खिसकने से मकानों में बड़ी बड़ी दरारें बन चुकी हैं और मकान गिरने की कगार पर हैं। वहीं गांव वालों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन इन ग्राम वासियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें और इनकी हर संभव मदद की जाए। ये वो जगह है जहां 1.5 महीना पहले, ये 5 महीने पहले, सॉरी, ये 5 महीने पहले ये ऊपर से नीचे जो जगह गिरी है और इसके पहले 5 महीने न्यूज़ भी लग चुकी है और इन लोगों ने प्रशासन और अधिकारियों को बता भी रखा है। और बड़ी हैरानगी की बात है, बड़े दुख की बात है कि कोई भी प्रशासन का, सरकार का अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा और इन लोगों के घरों को दरारें आ गई। 1.5 महीने से बरसात शुरू है, बारिशें शुरू हो रही है, पूरा गांव खाली करा दिया है कल परसों का और गांव में इतनी बड़ी दिक्कत है। तो पिछले 4-5 दिनों में कोई प्रशासन का अधिकारी यहां नहीं पहुंचा और बड़े दुख की बात है कि सरकार और प्रशासन के सिर पे जूं तक नहीं रेंगती कि लोग कैसे रह रहे हैं। शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता पिहोवा के किसान रेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां पवन गुप्ता ने नूह मेवात में हुई यात्रा पर हमले को लेकर कड़ी निंदा करते हुए दोबारा से नूह में 24 अगस्त को यात्रा लेकर जाने की बात कही। पवन गुप्ता द्वारा पटियाला से होते हुए पिहोवा से हिंदू संगठनों के साथ नूह में पहुंचने को कहा गया। पिछले दिनी जो मेवात में और नूह में और जो जिहादी ताकतें थी, जिन्होंने जिस प्रकार से ब्रजमंडल यात्रा पे हमला किया
उसकी शिवसेना हिंदुस्तान कड़ी निंदा करती है। हमने पहले दिन ही ये मांग की थी कि जिन्होंने इस प्रकार से घिनौनी हरकत करने की कोशिश की है, क्योंकि जो हमारे हिंदू भाई वहाँ पे गए थे वो किसी तकरार और दंगे के लिए नहीं गए थे, वो केवल और केवल भगवान शिव जी के प्रति आस्था से प्रेरित होकर उनके प्रति श्रद्धा भावना से गए थे। और इन्होंने जिस प्रकार पाकिस्तान की सोची समझी साजिश के तहत हमारे निहत्थे हिंदू भाइयों पे हमला किया, वो बहुत ही घिनौनी साजिश थी और इसके खिलाफ सरकार को, खास करके केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सहारनपुर में आज राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया, जिस विषय में संगठन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि आज सभी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस विषय में संगठन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि आज हम अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस विषय में हमने एसडीएम साहब से लेकर तहसीलदार से भी बात कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।